बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। नाइन्थ क्लास मैथमेटिक्स का गेस्ट पेपर है और तमाम स्टूडेंट्स के लिए बहुत अहम गेस्ट पेपर है और ये चैलेंजिंग गेस्ट पेपर है। 75 आउट ऑफ 75 मार्क्स लेना आसान काम नहीं है, लेकिन ये गेस्ट पेपर आपको दे सकता है। अगर आप ये कर लेते हैं तो शॉर्ट क्वेश्चंस भी बताऊंगा, लॉन्ग भी बताऊंगा, डिटेल से बताऊंगा। तो आपने ये तकरीबन 8-10 मिनट की जो वीडियो है इसको अच्छी तरीके से सुनना है, समझना है और इसके बाद इस पर अमल भी करना है। बहुत इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके सामने रखूंगा और आपने उसको बहुत अच्छी तरीके से कर लेना है ताकि आपके जो सारे क्वेश्चंस हैं वो हो जाएं। सबसे पहले आपको पता है कि जो भी शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं उनमें डेफिनेशंस का बहुत अहम रोल होता है। तो ये डेफिनेशंस जो हैं जो जिनके ऊपर मैं सर्कल कर रहा हूँ, ठीक है, ये डेफिनेशंस आपने हर सूरत करने हैं। ठीक है, ये डेफिनेशंस अगर आप कर लेते हैं तो आपको इंशाल्लाह कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये आपके सामने है इंग्लिश उर्दू मीडियम, आपके सामने ये मसावी कॉलम की है, ठीक है। और उसके बाद जो है आपके सामने ये इक्वल मैट्रिक्स करने के बाद कॉलम मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स, फिर स्क्वायर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, उसके बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, यानी इसमें भी आपके सामने जो है डिटेल से ये सारी चीज़ है। अब उसके बाद आगे देखें तो ये सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, कॉमन लॉगरिथम के बारे में है और एंटी लॉगरिथम के बारे में है, ये आपने कर लेने हैं। उसके बाद डिटेल से नीचे आए तो ये डेफिनेशंस जो हैं ये आपके सामने जो पार्ट नंबर है 6, 7, 8 ये वाला, ठीक है। इसमें कॉमन अलगोरिथम यानी आम लॉगरिथम और कुदरती लॉगरिथम, एंटी लॉगरिथम, मकादीर इस्म या मकदार इस्म, ये डेफिनेशंस आपने करनी है। उसके बाद क्वेश्चंस कौन कौन से करने हैं, ये क्वेश्चंस आपके सामने जो डिटेल से मैं अभी बताऊंगा। ये क्वेश्चंस है 15, 16 जो क्वेश्चन है और 17 और 18, ये क्वेश्चंस आपने हर सूरत करने हैं। इसमें देखें तो एक तो आपके सामने जो है वो सी का मैट्रिक्स दिया हुआ है, आपने जो सी के बाद इसका जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सी का मैट्रिक्स के बाद सी प्लस मैट्रिक्स है -2, 1 और 3, सी की मैट्रिक्स की वैल्यू पुट कर दें तो ये फिर आपके सामने इसका आंसर निकल आएगा। आगे 16 पे आए, -1 इंटू बी है, यानी बी के मैट्रिक्स साइज को मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये मुख्तलिफ क्वेश्चन जो हैं ये आपने करने हैं, 17 और 18 भी कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे जो क्वेश्चन करने वाले हैं ना मैट्रिक्स के अंदर से, वो आपके ये वाले क्वेश्चन है 19 और 20 पार्ट, ठीक है, ये वाला 19 और 20 पार्ट जो है। अब इसमें देखें तो ए बी आपको दिया हुआ है, वेरिफिकेशन करनी है कि ए माइनस ए का ट्रांसपोज जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक है, ठीक है। उसके बाद नीचे जो है जो दिया हुआ है उसमें ये वाला 20th नंबर है, ठीक है। इसमें दिया हुआ है कि आपके सामने जो आपने करना है, ठीक है, वो आपके सामने ये वाला है जी 20th देखें, ये 20th है, ठीक है, ये 20th आपने करना है। अब 20th क्या है कि ए मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स है, उसके बाद आपने निकालना क्या है, बी प्लस बी का ट्रांसपोज निकालना है, ठीक है, बी प्लस बी का ट्रांसपोज आपने निकालना है और साथ बताना है कि एक सिमेट्रिक कॉलम है। उसके बाद आगे जो है चलते जाएं, यहाँ पे मैट्रिक्स के बाद आ जाता है जी डिटर्मिनेंट और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मालूम करना। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से वो आपको बता रहा हूँ। डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है मैट्रिक्स का, ठीक है, या मक्ता मालूम करना है, उर्दू में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इंग्लिश में कहते हैं ज़रबी माकूस कहते हैं उर्दू में, तो इनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या ज़रबी माकूस आपको निकालने का पता हो। उसके बाद यहाँ पे आ जाएं, ये आपके सामने है, ठीक है, रेडिकल शक्ल, और ये आगे जो है इसका डिटेल से बता रहा हूँ, आम शक्ल में इसको तब्दील करना है। तो किस तरह तब्दीली होगी जी, ये क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस है, ठीक है। इसकी जो है आपने रेडिकल एक्सप्रेशन इसको आम शक्ल में तब्दील करना है, इसकी आम शक्ल में तब्दीली करनी है, ये भी आम शक्ल में इसको भी तब्दील करने का पता हो। तो ये तीनों क्वेश्चंस आपको आने चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आ जाएं, जो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है वो आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे 40th पे आ जाएं, ये वाला जो 40th है 5 माइनस √5 माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर, इसको आपने a प्लस बी आयोटा की शक्ल में लिखना है, ठीक है, सिंप्लीफाई करना है, a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में इसको लिखना है। इस तरह -2/a प्लस 1 प्लस आयोटा है, इसको भी a प्लस बी आयोटा की शक्ल में लिखें, सिंप्लीफाई करें और राइट योर आंसर a प्लस बी आयोटा। ये आपके सामने क्वेश्चन है, इसको सिंप्लीफाई करना है, तो ये आपने कर लेने हैं जी। उसके बाद जो 3rd चैप्टर है उसमें साइंसी तरकीब के बहुत आम क्वेश्चन हैं, ये 45 से लेकर है 48 तक,
तो ये आपने करने हैं साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में, इसको मस्ट आपको लिखने का पता होना चाहिए। 416 पॉइंट जो है 9 और 0.00643 जो है इसको आपने साइंस की तरकीब में लिखना है। उसके बाद आगे है ऑर्डिनरी नोटेशन की फॉर्म में लिखना है 9.018 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁶, इसको आम तरकीब में लिखना है। उसके बाद आगे क्या है, कॉमन लॉगरिथम की शक्ल में लिखें 0.00032, ये आपने लिखना है, ठीक है। तो ये आपको पता होने चाहिए। उसके बाद आगे देखें, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मैं सिर्फ आपके साथ वही डिस्कस कर रहा हूँ जो आपको पेपर में जो है वो आ सकते हैं, तो लाजमी जो है ये आपने करने हैं। ये 52 पे आप देखें, 52 एवेल्यूएट log 2 1/28 128, फिर एवेल्यूएट log 512 टू द बेस 2 स्क्वायर रूट 2, फिर log 2x इज इक्वल टू 5, फिर x/2 log 64 की 8, इसकी में आपने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आगे जो क्वेश्चंस हैं जो करने वाले हैं, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चंस हैं। इसके अंदर देखें कि नातक जुमले को मुख्तसर तरीन शक्ल में तब्दील करें, फिर आगे जो है रेडिकल एक्सप्रेशन है ये आपने कर लेना है, फिर नातक जुमले वाला है ये वाला आपने मस्ट करना है। फिर उसके बाद यहाँ पे जो है आपने मुख्तसर करना है, ये मुख्तसर तरीक़ाकार जो है ये आपको पता होना चाहिए। a + b = 5 है, a - b = स्क्वायर रूट 17 है, इसमें फाइंड करनी है वैल्यू a एंड b। फिर आगे फैक्टराइजेशन है 8x³ - 1/27y³, ये आपने मस्ट करना है। फिर आगे जो है इसको मुख्तसर तरीन शक्ल में लिखना है, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, ये मुख्तलिफ क्वेश्चंस आपको बता रहा हूँ 70 से लेकर जो है 73 तक, ये क्वेश्चंस मैं ताकि वीडियो शॉर्ट से शॉर्ट हो तो ये भी आपने मस्ट कर लेने हैं। उसके बाद आगे देखें, तो यहाँ पे जो है जो आपको करने वाले क्वेश्चंस हैं सिर्फ वही बताऊँगा। यहाँ पे ये वाले क्वेश्चंस आपके सामने, ये क्वेश्चंस आपने हर सूरत करने हैं, जिसमें ये वाला क्वेश्चन जो है, ये वाला क्वेश्चंस आपने हर सूरत इसको लॉगरिथम की शक्ल में, और ये वाला 87 पे प्रूव दैट आपने करना है। उसके बाद ये आपको 12 से लेकर जो है 13, 14, 15, 16, 17 ये लाजमी तौर पर आपने इसको करना है। ये इसका जो है फैक्टराइजेशन करनी है, ये फैक्टराइजेशन आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चंस आप नोट कर लें, सर्कल लगाए हुए हैं। उसके बाद जो क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये 24 है, ठीक है, 25 नंबर पे है, ये भी आपने लाजमी तौर पर करना है ताकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और आगे जो है ये आपने इजाफी पड़ताल के हवाले से इसको करना है, ये आपने क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ये वाले आपने कर लेने हैं, ठीक है। उर्दू इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए बहुत ही इजी प्लेटफॉर्म है, ये बनाया गया है। अच्छा, यहाँ पे जो आपको मैंने बताने थे क्वेश्चंस फैक्टराइजेशन, ये वाले क्वेश्चंस जो है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनको आपने लाजमी तौर पर करना है, ये वाला करना है, हर सूरत करना है। डिटर्मिनेंट फैक्टराइजेशन जो आपने वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। उसके बाद नीचे आ जाएँ, ये मुख्तसर सवालात हैं, इसमें डेफिनेशन ज्योमेट्री के हवाले से है कि आपको पता होना चाहिए डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, कोलिनियर, नॉन कोलिनियर, आइसोसेलेस ट्रायंगल, पैरेललोग्राम, पिथागोरस थ्योरम, कांग्रुएंट ट्रायंगल, ये आपको लाजमी तौर पर डेफिनेशंस उर्दू मीडियम इंग्लिश मीडियम के आपको आने चाहिए। उसके बाद यहाँ पे जो है ये इसकी डेफिनेशन आ जाती हैं, मुतवाज़िल अज़ला की तारीफ़, निस्बत की तारीफ़, तनासब की तारीफ़, मुतशाबा और मुतमासिल मुसलसान की तारीफ़ हैं, ये आपने मस्ट कर लेनी है। उसके बाद नीचे देखें, ये लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर आपको बहुत ही ज़्यादा मरतबा ये पूछे जाते हैं, 36 और 37 क्वेश्चंस ये आपको जो है क्वेश्चंस के तौर पर आने चाहिए, ये लॉन्ग शॉर्ट दोनों में पूछे जा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो आपके लिए जो ये वाला जो है ना, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपने मस्ट करना है और पेपर में बहुत दफ़ा इसको पूछा गया है। उसके बाद यहाँ पे जो है जो मैंने आपको दिखाने हैं क्वेश्चन, ये वाले क्वेश्चन ये क्वेश्चन आपने मुसलसल बनानी है, ये मुसलसल बनाने की ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चंस जो हैं आपको यहाँ पे भी फाइंड द अननोन ट्रायंगल, फाइंड द अननोन वैल्यूज़ ऑफ फिगर्स, ये जो डायग्राम वाले क्वेश्चंस हैं ये आपको लाजमी करने हैं, ये शक्ल बनाने के लिए एक रकबा मालूम करना है। फिर अब आ जाते हैं जी लॉन्ग क्वेश्चंस की जानिब। तो लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर जो पार्ट 1 है उसमें ये एडजॉइंट निकालना आपको पता होना चाहिए, ये पूछे जा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आ जाए, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये आपने करना है, ठीक है। उसके बाद
ये आपने करने हैं, ठीक है, ये करने हैं, ये वाले क्वेश्चंस आपने मस्ट करने हैं। उसके बाद नीचे देखें तो ये वाला क्वेश्चन जो है ये वाला आपने मस्ट करना है, ठीक है, ये वाला करना है, वैल्यूज़ ए और बी की फाइंड आउट करनी है। और उसके बाद आगे देखें तो ये भी क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इसको कीजिएगा ताकि कोई क्वेश्चन ऐसा भी होता है जो बाद में फिर मसले बन क्रिएट होते हैं, मार्क्स डाउन हो जाते हैं। तो ये आपने क्वेश्चंस करते जाना है, ठीक है। फिर आगे लॉन्ग क्वेश्चन 4 जो आएगा ना, उसमें आपके लिए जो पोर्शंस हैं वो आप ये वाले करें, ठीक है, बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाले आपने क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। उसके बाद आपने मुसलसल जो है ना, उसमें मुसलसों के हवाले से ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, वैल्यूज़ दी हुई हैं, ये आप मस्ट कीजिएगा ताकि क्वेश्चन न रहे। उसके बाद आगे आ जाते हैं इंपॉर्टेंट थ्योरम के हवाले से। ये थ्योरम्स आपने 2 जो है ना और 3 वाला, ये वाला थ्योरम जो है इसको आपने कर लेना है। तो थ्योरम मिस नहीं होने चाहिए। ये आपके सामने जो थ्योरम्स है ना, ये कितने बने हुए हैं, ये थ्योरम्स है 4 थ्योरम्स है। इसमें इंग्लिश उर्दू और जो है ना दोनों टर्म्स में आपके सामने है ताकि किसी को कोई मसला ना बने। तो ये थ्योरम सिर्फ आप कर लें तो आपका ये 5 क्वेश्चन हल हो जाएगा। तो ये जल्दी आपका पेपर इंशाल्लाह आपका पेपर इसी में से आएगा। आप बस खान टीचिंग के साथ टच रहें, आप सब्सक्राइब कर रखें, सारी वाली नोटिफिकेशन उसको जरूर आते। थैंक यू।